पिछले कुछ दिनों में आपने भूकंप की कई खबरें टीवी पर देखी होंगी। केवल साल 2023 में ही दुनिया भर में 11,661 भूकंप आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। At least 157 people are believed to have been killed in an earthquake in western Nepal. 128 people have lost their lives following a 6.4 magnitude earthquake. लेकिन आपको ये सभी भूकंप महसूस नहीं हुए होंगे, क्योंकि धरती के नीचे लगातार कंपन की प्रक्रिया होती रहती है और हर भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं होती है कि आप उसको महसूस कर सकें। जब भूकंप की तीव्रता 5 से ऊपर होती है तब इससे होने वाले कंपन को आप महसूस कर पाते हैं। साल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप तुर्की में आया था। इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग घायल हुए थे। आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं और पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? इस वीडियो में इन सभी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। आइए पहले जानते हैं कि भूकंप क्यों आता है। हम जिस अर्थ में रहते हैं वो 4 लेयरों से मिलकर बनी होती है। जिस लेयर को हम देख और छू सकते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे की लेयर को मेंटल कहते हैं और उसके नीचे आउटर कोर नाम की एक लेयर आती है और सबसे आखिरी लेयर को इनर कोर कहा जाता है। जिस लेयर को हम देख और छू सकते हैं वो क्रस्ट लेयर भी एक सिंगल पीस में ना होकर टोटल 7 परतों में डिवाइडेड होती है। इन 7 पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जगह जगह पर एक दूसरे से मिली होती हैं। जिस जगह पर एक प्लेट दूसरे प्लेट से मिल रही होती है उस जगह को फॉल्ट जोन कहा जाता है और सबसे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस भी इसी जगह में होते हैं। ये तो बात हो गई धरती के अंदर की परतों की। अब उस प्रोसेस को जानते हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है। अर्थ की दूसरी लेयर जिसे मेंटल कहते हैं उसमें सबसे ज्यादा गर्मी होने की वजह से कंडक्शन करंट का प्रोसेस होता रहता है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से मूव करने लगती है। प्लेट के धीरे धीरे मूव करने की वजह से फ्रिक्शन बनता है और दोनों प्लेट्स एक साथ जुड़े होने की वजह से एक जगह पर आकर ये प्लेट्स ब्लॉक हो जाती हैं। इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए जब प्लेट मूव करती हैं तो एक फोर्स पैदा होता है। इस फोर्स को कंपन कहते हैं और इसी वजह से अर्थ में भूकंप पैदा होते हैं। जहाँ ये दोनों प्लेट्स आपस में फंसती हैं उस जगह को हाइपोसेंटर बोलते हैं और यहीं से भूकंप की शुरुआत होती है। इस पॉइंट के ठीक ऊपर की ओर के पॉइंट को एपिक सेंटर कहते हैं। इस एपिक सेंटर के बारे में आप लगातार न्यूज चैनल पर सुनते हैं कि इस भूकंप का एपिक सेंटर या मुख्य केंद्र कहाँ पर था। इस पॉइंट से निकलने वाली एनर्जी सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स के रूप में निकलती है। बॉडी वेव्स के भी 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक वेव को पी वेव्स और दूसरी वेव को एस वेव कहते हैं। पी वेव्स का मतलब प्राइमरी वेव्स होता है और ये वेव्स कुछ इस प्रकार से आती हैं। एस वेव्स को सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इन वेव्स को सबसे खतरनाक वेव्स कहा जाता है। पी वेव्स के मुकाबले एस वेव्स ज़्यादा जल्दी से फैलती है। अगर किसी पॉइंट ए में भूकंप आता है तो पी वेव्स आपके पास जल्दी पहुंचेगी, जबकि एस वेव को टाइम लगता है। पी वेव्स ह्यूमंस को जल्दी महसूस नहीं होती, वहीं एस वेव अपने साथ भूकंप लेकर आती है, इसलिए वो हमको जल्दी से महसूस हो जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या साल 2023 में भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं? इसका जवाब जानते हैं। USGS की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 20,000 भूकंप धरती पर आते हैं, जिसमें से 16 भूकंप मेजर होते हैं। इसमें से एक भूकंप 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का होता है। सबसे ज्यादा भूकंप साल 2010 में आए थे, जिसमें 22 मेजर भूकंप भी शामिल थे, जिनकी तीव्रता 7 से ऊपर थी। अगर पिछले 10 साल का डेटा देखा जाए तो मालूम होता है कि साल 2023 में नॉर्मल संख्या में ही भूकंप आ रहे हैं, यानी इस साल भी उतने ही भूकंप आ रहे हैं जितने हर साल आते हैं। लेकिन साल 2023 में ज्यादातर भूकंप ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगहों पर आए हैं, जिसकी वजह से नोटिस किए जा रहे हैं। लोगों की लाइफ में सोशल मीडिया का यूज बढ़ने से अब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शेयर हो जाती है, जिससे लोगों को लगने लगा है कि साल 2023 में भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों, अगला सवाल आता है कि क्या भूकंप का प्रेडिक्शन या फिर भविष्यवाणी की जा सकती है? आपने भी बुजुर्गों से सुना होगा कि भूकंप आने से पहले ही जानवरों को उसका एहसास हो जाता है, लेकिन बचपन में कही गई ये बात साइंस ने भी सच मानी है। जानवरों को धरती में होने वाली कंपन का एहसास पहले ही हो जाता है। पी वेव्स को भी जानवर जल्दी से महसूस कर लेते हैं। जब जानवरों को भूकंप का एहसास होता है तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, लेकिन जानवर के ऊपर निर्भर होकर हम भूकंप का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर की अजीबोगरीब हरकत की वजह केवल भूकंप ही नहीं हो सकता, इसलिए जानवर पर निर्भर नहीं हो सकते। पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी में लगातार विकास हुआ है, लेकिन अभी तक भी हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिली है जो भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर सके। जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो भूकंप की जगह और उससे प्रभावित होने वाली जगह का तो पता लगा सकती है, लेकिन ये भूकंप कब आएगा ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है।
जिसकी वजह से ये आधी इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं होती है। यह हमें फरवरी में सीरिया और तुर्की में आए भूकंप में भी देखने को मिला था, जहां साइंटिस्ट फ्रैंक हॉजर बीट्स ने भूकंप के 3 दिन पहले बता दिया था कि तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आ सकता है, लेकिन वो इसका समय प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। इसके बाद भूकंप के बारे में किया गया ट्वीट काफ़ी वायरल भी हुआ था। इसके अलावा भी फ्रैंक हॉजर बीट्स ने एक और प्रिडिक्शन की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अफगानिस्तान में एक बड़ा भूकंप आएगा, जिससे भारत में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये कब आएगा और कितने साल बाद आएगा, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, भूकंप से बचने के लिए अभी भी हमारे पास कोई बढ़िया तरीका नहीं है। सरकार को जो शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, उसमें भूकंप से बचाव के लिए यूज होने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर देना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।